तो आज के इस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के अंतर्गत जो आते हैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों ये पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। पहला का आंसर डी हो जाएगा जेड गुडी। आइएगा 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति ये धर्म पर आधारित होती है। इसका आंसर 2 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। 5 में आइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। और बाद देखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। 7 में देखिएगा। 7 में कहता है निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर? देखिए पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है, जिसमें पहला आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है पंचायत समिति, उसके बाद आता है जिला परिषद। तो कहता है कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो क्या होता है? पंचायत समिति हो जाता है। पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख कहते हैं। आगे बढ़िएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। कौन होता है? सरपंच होता है। लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान कहेगा तो मुखिया। 9 में आइएगा। 9 में कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। 9 का बी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर में कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। 10 का हो जाएगा ए नंबर। 11 में आइए। 11 में कहता है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? मतलब पंचायती राज में 3 गो स्तरीय होता है। पहला आपका आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। कौन नहीं है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, नगर निगम इसमें नहीं आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 11 का डी हो जाएगा। 12 में देखिएगा। 12 में कहता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। कौन होता है? मुखिया होता है। 13 में कहता है कि बिहार के किस जिले में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो पटना में। कहाँ किया गया था? पटना। और पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। और पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है। 14 में आइए। 14 में कहता है कि बिहार में हुए संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण। इसी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। आगे देखिएगा 15 में कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के मुख्य नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। आइएगा 16 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 का सी। 17 में कहता है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 में कहता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत क्या कहते हैं? राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले 2005 में सूचना के अधिकार को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 में आइए।
19 में कहता है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में। 2005 में। 19 का बी हो जाएगा। 20 में कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, ब्रिटेन में पड़ी। और राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। 21 में आइए। 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 11 के बाद 12 में। 12 में कहता है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। जहाँ बहुत दल रहेगा वहाँ गठबंधन की सरकार बनने की संभावना अधिक रहेगा, बहुदलीय व्यवस्था में। 12 का सी हो जाएगा। अब देखिएगा 13 में कहता है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसद और विधायकों पर। सांसद और विधायकों पर लागू होता है। 13 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नंबर थोड़ा सा मिसमैच हो गया होगा। आगे देखिएगा 23 था ये। ठीक है, 23 था ये। कितना था ये 23 नंबर का क्वेश्चन था। ये 23 नंबर था। 23 नंबर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। 24 में आइए। 24 में कहता है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 24 का सी हो जाएगा। 25 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये है, बहुजन समाज पार्टी ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ये भी है, लोक जनशक्ति पार्टी ये क्या कहते हैं? राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। आगे देखिएगा 26 में। 26 में कहता है 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, समाज पार्टी नहीं है। ठीक है, समाज पार्टी नहीं है। समाज पार्टी जो है समाजवादी पार्टी ये जो है राजनीतिक दल, मतलब ये जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। आगे बढ़िएगा 27 में। 27 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप। कमल का फूल छाप। आगे देखिएगा। आगे कहता है 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, 28 का हो जाएगा डी। 29 में देखिए। 29 में कहता है 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिएगा 30 नंबर। 30 में कहता है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? पटना में। 30 का हो जाएगा डी। 31 में आइए। 31 में कहता है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर। ठीक ना है। तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बार बार आते रहता है, तो आप लोग इतना को देख करके सही से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।